नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 2। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। द्रव के गुणधर्म और उनका मापन, वैज्ञानिक संकेतन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को भौतिक राशियों के परिचय से। क्या आप भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं? भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनका मापन और तौलन संभव हो। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मौलिक राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। आइए एक एक करके इन दोनों राशियों के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं मौलिक राशियों के बारे में। मौलिक राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें अन्य के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण से समझे तो तापमान, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, यह सब मौलिक राशियां कहलाती हैं क्योंकि इन्हें अन्य राशियों के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्क्रीन पर दिया गया टेबल अन्य मौलिक राशियों को और उनके एसआई मात्रक के प्रतीक को दर्शाता है। आइए एक एक कर हम इन मौलिक राशियों के बारे में जानें। जैसे लंबाई, इसका एसआई मात्रक का प्रतीक है मीटर, जिसे हम एम से लिखते हैं। द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक का प्रतीक है किलोग्राम, जिसे हम केजी से प्रतीक करते हैं। समय, जिसका एसआई मात्रक का प्रतीक है सेकंड। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एसआई यूनिट है एम्पेयर, जिसे हम ए से लिखते हैं। बाकी की मौलिक राशियों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मौलिक राशियों के बाद हमारी दूसरी राशियां हैं व्युत्पन्न राशियां। आइए व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा को देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें अन्य के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण से समझे तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन, क्षेत्र यानी एरिया, यह सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। स्क्रीन पर दिया गया टेबल अन्य व्युत्पन्न राशियों को दर्शाता है और उनके एसआई मात्रक का प्रतीक भी दर्शा रहा है। जैसे त्वरण, जिसका एसआई मात्रक का प्रतीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घनत्व यानी डेंसिटी, जिसका एसआई मात्रक का प्रतीक है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दाब यानी प्रेशर, जिसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक का प्रतीक है पास्कल। बाकी की व्युत्पन्न राशियां आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। भौतिक राशियों को जानने के बाद आइए अब हम इस वीडियो के अपने पहले विषय पे चले, जो है द्रव के गुणधर्म और उनका मापन। द्रव के गुणधर्मों को मापने की दो प्रक्रिया दी गई। पहली है अंग्रेजी पद्धति या इंग्लिश सिस्टम, दूसरी है मीट्रिक पद्धति या मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक पद्धति को अंग्रेजी पद्धति से ज्यादा सुविधाजनक माना गया क्योंकि यह पद्धति दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मीट्रिक पद्धति 8वीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित हुई थी।
जो कि मीट्रिक पद्धति का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट एक आधुनिक प्रणाली है जो पुराने मीट्रिक सिस्टम पर आधारित है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन यानी 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में स्वीकृत किया गया था। एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक है। आइए एक एक करके हम इन 7 आधार मात्रक के बारे में जानें। स्क्रीन पर दिया गया टेबल एसआई मात्रक के 7 आधार मात्रक को दर्शाता है, जैसे लंबाई, इसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक का प्रतीक है मीटर जिसे हम एम से लिखते हैं। द्रव्यमान, इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम जिसे हम केजी से लिखते हैं। समय यानी टाइम, इसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक का प्रतीक है सेकेंड। बाकी के 7 आधार को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन के बारे में। पूर्व लगन का उपयोग एसआई इकाइयों के दशमलव गुणांकों को बनाने में किया जाता है। कुछ पूर्व लगन के बारे में आइए जानते हैं। जैसे 10 की पावर -12 को हम पिको कहते हैं, 10 की पावर -3 को हम मिली कहते हैं, 10 की पावर -2 को हम सेंटी कहते हैं। उसी तरीके से 10 की पावर 12 को हम टेरा कहते हैं, 10 की पावर 3 को हम किलो कहते हैं और 10 की पावर 2 को हम हेक्टो कहते हैं। आइए अब हम अपने अगले विषय पे चलें जो है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने के लिए किया जाता है जिससे हम कम अंकों से बड़ी संख्या को लिख सकें। वैज्ञानिक संकेतन का एक महत्वपूर्ण भाग है सार्थक अंक। आइए अब हम सार्थक अंक को जानें। किसी राशि के मापन में प्रयुक्त वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थ के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं वह अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझें। 11.2 ml एक संख्या है जिसमें 11 एक निश्चित अंक है और दशमलव के बाद की संख्या यानी 2 यहाँ पर एक अनिश्चित अंक है। ml यहाँ पर एक एसआई मात्रा है। सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिए गए। आइए अब हम इन नियमों को एक एक कर जानते हैं। पहला नियम यह कहता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझें। 285 में 3 सार्थक अंक हैं। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बनाते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझें।
3 एक संख्या है जिसमें एक ही सार्थक अंक है जो है 3। उसी तरीके से 0.0053 में 2 सार्थक अंक है। इस दोनों ही उदाहरणों में गैर शून्य संख्या से पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। आइए उदाहरण से समझें। 20.03 में 4 सार्थक अंक हैं, यानी दो गैर शून्य अंक यानी 2 और 3 के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक कहलाएंगे। उसी तरीके से 5.03 में 3 सार्थक अंक हैं। 5 और 3 के मध्य शून्य भी एक सार्थक अंक कहलाता है। किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु वह दशमलव के दाईं ओर स्थित होनी चाहिए। आइए इस नियम को एक उदाहरण से समझें। 0.400 में 3 सार्थक अंक हैं, यानी 4 के बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक कहलाएंगे। 100 में एक सार्थक अंक है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है और सिर्फ एक गैर शून्य अंक यानी 1 है जो कि सार्थक अंक हुआ। लेकिन 100.0 में 4 सार्थक अंक हैं। दशमलव के बाद वाले संख्या यानी शून्य यहाँ पर सार्थक अंक कहलाएगा। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन के बारे में जाना। हमने वैज्ञानिक संकेतन के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सार्थक अंक का गणितीय संचालन के